औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है झूठ। झूठ जो है ना वो मतलब एक गुनाह, एक इस तरह का गुनाह है जिसकी सज़ाएँ बड़ी ख़तरनाक हैं। मतलब कि मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, सही मुस्लिम में दोनों में हदीस है। मुनाफिक की 4 निशानियाँ हैं, उनमें से जो पहली निशानी है वो ये है कि जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, अमानत रखी जाएगी तो ख़यानत करेगा, वादा करेगा तो वादा खिलाफ़ी करेगा, और जब अगर किसी से झगड़ा हो जाएगा तो बदतमीज़ी पे गाली गलौच में आ जाएगा, मतलब अखलाकियात से बह जाएगा। हमारे लिए नेकियां करना तो बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे किसी को खाना खिला दिया, हम लोग आजकल बहुत नेकियां करते हैं, खाना खिला दिया, पैसे दे दिए, सदका दे दिया, खैरात दे दी, वालिदैन के हुकूक पूरे कर दिए, कुछ रास्ता साफ़ करा दिया। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है नेकियां तो करना बहुत आसान है, लेकिन गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये दोनों को पैरेलल लेके चलना है आपने। मतलब आपने नेकियां भी करनी है और आपने गुनाहों से भी बचना है। नेकियां भी करनी है, गुनाहों से भी बचना है। नेकियां मतलब दोनों चीज़ें आपकी पैरेलल चलेंगी तो फिर आपके मामला सीधे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम क्या करते हैं, हम गुनाहों से तो कम बचते हैं, हम नेकियां करने की कोशिश करते हैं। रियाकारी भी कर जाते हैं उसमें कभी कभार। जो अच्छे पार्टी लोग हैं वो रियाकारी भी कर जाते हैं, दिखावा, जिसे दिखावा कहते हैं, दिखावा भी करते हैं लोग, सदका खैरात देते हैं, दिखावा। खैर कुरान में ज़िक्र है कि सदका खैरात दो, चाहे आप दिखा के दो या चाहे छुपा के दो, आपकी मर्ज़ी है, तो कुरान इसको अलाउ करता है। लेकिन एक अंदर से दिल से आ जाता है दिखावा करने का ना, तो वो जो कर रहा होता है उसको पता होता है कि दिखावा कर रहा है वो, और भी लोगों को भी पता चल जाता है उसके बिहेवियर से। तो इस तरह के लोग नेकियां तो कर लेते हैं, अब गुनाह से नहीं बचते। गुनाह में जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो एक सोचने वाली चीज़ है वो ये है कि हमें इससे बचना कैसे और इसके इसके अज़ाबात क्या क्या हैं। एक हदीस और मैं आपको सुनाता हूँ, वो थोड़ी सी लंबी हदीस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बुखारी की हदीस है। इमाम समरा बिन जुम्बद फरमाते हैं, यानी उनसे रिवायत है कि उन्होंने भी कई सैकड़ों हदीसों के वो हैं, लिखने वाले हैं। तो उनसे रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे ना, ये मैं बता देता हूँ, 1386 नंबर हदीस है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे, फ़जर की नमाज़ पढ़ाते थे, इमामत करते थे, तो उसके बाद वो पूछते थे कि आज किसी ने कोई ख्वाब देखा है। तो वो फरमाते हैं कि हम उनको बताते थे नबी को कि हाँ हमने ख्वाब देखा। तो वो नबी पाक अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से, तो उस दिन नबी पाक ने कहा कि आज आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा है। तो हमने कहा नहीं, आज हमने कोई ख्वाब नहीं देखा। किसी सहाबी ने कोई इतना ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं किया कि हाँ नहीं हमने नहीं देखा। तो उसने कहा कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ख्वाब सुनाता हूँ। तो वो ख्वाब ये था कि नबी पाक फरमाते हैं कि 2 आदमी हैं जो मुझे कहीं लेके जा रहे हैं। तो वो मुझे एक जगह पे लेके गए, एक मुक़द्दस ज़मीन पे लेके गए। तो वहाँ पे एक शख्स था जिसको 2 शख्स पकड़े हुए थे, और वो उसके जबड़े के अंदर एक कुल्हाड़ी टाइप या कोई मतलब इसका एग्जैक्ट कोई वर्ड है, तो वो जो है ना तेज़ धार का कोई आला समझ लें, छुरी समझ लें, छुरा समझ लें। तो वो ऐसे उसके जबड़े में यूँ डालते थे और पीछे तक गुद्दी तक चीरते हुए ले जाते थे। फिर उसके बाद दूसरे जबड़े में डालते थे, फिर दूसरा भी वो वहाँ तक गुद्दी तक खींचते हुए, काटते हुए, चीरते हुए ले जाते थे। जब ये पहला करते थे तो दूसरा करने के बाद, जब दूसरा कर रहे होते थे तो पहला वाला वापस सही हो जाता था, फिर वो दूसरा करते थे, फिर वो दूसरा वाला सही हो जाता था, फिर पहला वाला करते थे। इस तरह ये अमल चल रहा था। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि आगे चलिए आप ना। फिर मैं आगे गया तो फिर 2 आदमी थे, और एक आदमी को वो एक आदमी ज़मीन पे लेटा हुआ था और उसको वो पत्थर मार रहे थे, सर फाड़ रहे थे उसका ना, मतलब ऐसे यूँ पत्थर उठाते थे और उसके सर पे मारते थे, तो पत्थर दूर चला जाता था। फिर वो आदमी जाता था पत्थर को उठाने, जब वो वापस पत्थर लेके आता था तो उस आदमी का चेहरा वापस सही हो जाता था, जो जिसको मारा जा रहा था। फिर वो उसके सर पे पत्थर मारते थे, फिर उसका सर फट जाता था, फिर वो पत्थर लेने के लिए जाता था। तो इस तरह वो प्रोसेस चल रहा था। तो फिर मैंने उनसे पूछा, नबी पाक फरमा रहे हैं अपने सहाबा को बता रहे हैं अपना ख्वाब। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई ये कौन है? तो उन्होंने कहा आप आगे चलिए। फिर आगे गए तो बताते हैं कि एक भट्टी है, उस भट्टी के अंदर बरहना औरतें और मर्द हैं जो कि तेज़ आग की वजह से वो उसके अंदर जल रहे हैं, और वो ऊपर आ जाते हैं। जब आग धीमी होती है तो वापस से नीचे की तरफ गिर जाते हैं, और फिर आग तेज़ होती है तो फिर वो उबलना शुरू, मतलब ऊपर आग आ जाती है तो वो भी चीखते पुकारते ऊपर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा आप आगे चलिए। फिर उनको आगे ले गए। फिर एक जगह गए तो वहाँ पर एक खून की नहर थी जिसके अंदर एक आदमी था जो कि डूब रहा था।
और बाहर बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे और एक आदमी उन पत्थरों को उसके सर पे मारता था। मतलब वो जब ऊपर आता था पानी के ऊपर तो फिर उसके सर पे मारता था, वो वापस डूब जाता था। फिर वो कोशिश करके ऊपर आने की कोशिश करता था, फिर उसके सर पे पत्थर मारता था, फिर वापस डूब। ये सिलसिला चल रहा था। तो नबी पाक ने पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि आप आगे चलिए। फिर मैं आगे गया, तो आगे गया तो एक सरसब्ज़ शादाब मतलब बाग टाइप या अच्छी जगह पे आ गया। तो वहाँ पे एक बूढ़ा बुज़ुर्ग कोई बैठे हुए थे, उनके साथ कोई बच्चे थे। और उसके नज़दीक ही एक और आदमी था, वो एक आग को सुलगा रहा था, जैसे जो आग जलाते हैं सुलझाते हैं ना, वो सुलगा रहा था। तो उनसे पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा आप आगे चलिए। तो फिर वो मुझे उस दरख्त, जहाँ पे दरख्त के करीब वो बैठे हुए थे बुज़ुर्ग और वो बच्चे, मुझे उस दरख्त के ऊपर ले गए। और तो वहाँ पे एक बेहतरीन किस्म का घर बना हुआ था। उसमें बूढ़े थे, आदमी थे, मतलब लोग थे, सारे बच्चे थे, ख़वातीन थीं। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा आगे चलिए। वहाँ मुझे फिर एक और ऊपर ले गए, और एक ऊपर एक और घर था, वो उससे भी ज़्यादा आलीशान शानदार था। तो उसमें भी इसी तरह के लोग थे। तो मैंने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने फिर बताया। अब ये कह रहे हैं शाम का वक्त हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने मुझे पूरा दिखा दिया, घुमा दिया, मुझे ज़रा बताओ तो ये कौन है? तो उन्होंने फरमाया, या उन्होंने बताया कि जो पहला इंसान आपने देखा था ना, ये वो बंदा था जो झूठ बोलता था और झूठ को फैला देता था। मतलब मैं जो हमने शुरू किया था ना, झूठ के वबाल या झूठ की जो आपकी सज़ा है, अभी तो ये वो सज़ा है जो आपको इन प्रोसेस सज़ा है जो क़यामत तक दी जाएगी। फिर क़यामत के बाद जब फ़ैसला होगा उसके बाद के अलग मामला है। तो ये वो आदमी है जो झूठ बोलता था और झूठ को फैला देता था। मिसाल के तौर पे जैसे किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि भाई फ़लाँ फ़लाँ ऐसा कर रहा है, और वो उसने फैला दिया, चाहे वो झूठ हो या अपने बॉसेस को खुश करने के लिए या अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी झूठ बोल दे, बक दे, मजाक में भी झूठ बोल दे, तो वो सब उसी झूठ में आता है। तो उसका वबाल देख लें कि यहाँ से छुरा मारता है और यहाँ तक खींचते हुए ले जाता है, और ये तकलीफ़ हो रही है उसके, मतलब कोई ये मजाक नहीं हो रहा, ये तकलीफ़ हो रही है कि कोई आपका जबड़े में यूँ डाले और यूँ पीछे तक गुद्दी तक ले जाए, जबड़ा फाड़ दे आपका, फिर वो वापस अल्लाह के हुक्म से जबड़ा वापस आ जाए, फिर वो दूसरा जबड़ा फाड़ दे, फिर जबड़ा वापस आ जाए, फिर वो दोबारा पहला जबड़ा। तो ये आपको वो अजाब हो रहा है। फिर उन्होंने पूछा ये दूसरा आदमी कौन था जिसका सर फाड़ा जा रहा था? तो बताया ये वो आदमी था जो कुरान का इल्म रखता था, लेकिन ये उस पर अमल नहीं करता था और सो जाता था। मतलब कुरान का इल्म क्या? मिसाल के तौर पे कुरान में हमने पढ़ लिया कि भाई नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो, ये हमें इल्म आ गया कुरान का, मिसाल दे रहा हूँ। तो अब उस पर आपने अमल नहीं किया, आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, आपने ज़कात नहीं दी। आपने कुरान में पढ़ लिया कि भाई वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है, उनको उफ़ तक नहीं कहना, आपने फिर उनसे बदतमीज़ी की। यानी इस तरह कुरान आपने पढ़ा और उसका इल्म आपको आ गया, जितना भी इल्म आपको आया आपने वो पढ़ा नहीं, उस पर अमल नहीं किया और आप सोते रहे। ये दूसरा इंसान वो था। उन्होंने बताया ये तीसरा इंसान कौन था, तीसरे लोग कौन थे जो आग में दहकाए जा रहे थे? उन्होंने फरमाया ये ज़ानी मर्द और ज़ानी औरतें थे जो ज़िना करते थे। फिर फरमाया जो चौथा इंसान कौन था जो पानी के अंदर खूनी नहर में था, जिसके सर फाड़ा जा रहा था, डुबोया जा रहा था? फरमाया कि ये वो शख्स था जो सूद खाता था, सूदी मामलात या सूद जो खाते हैं। फिर फरमाया कि वो कौन था? वो जो दरख्त के नीचे बैठा था और बच्चे, उन्होंने बताया जो दरख्त के नीचे बैठे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और इनके साथ जो बच्चे थे ये वो बच्चे थे जो बलूगियत की उम्र से पहले ही इंतकाल कर गए, मतलब जवान नहीं हुए, बालिग नहीं, उससे पहले ही इंतकाल कर गए, ये वो थे। और वो जो इंसान लकड़ियाँ सुलझा रहा था, आग को सुलझा रहा था, वो जो था बंदा, वो दरोगा जहन्नुम थे। और वो जो दरख्त पे आपने पहला घर देखा था तो वो आम मुसलमानों का घर था, और वो जो आपने दूसरा घर देखा था वो शहीदों का घर था, जो उससे भी बेटर था, उससे भी अच्छा था। और मैं जिब्राइल हूँ और ये मिकाइल हैं, दो आदमी जो थे। तो ये मैं सिर्फ ये जो मतलब ये सुनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये जो वाक़या या ये जो हदीस थी ना, ये नबी पाक का ख्वाब था। और ख्वाब जो है वो न समझ लें नबूवत के 40वां हिस्सा होता है। ख्वाब, नबी के ख्वाब सच्चे होते हैं, यानी उन्हें दिखाया जाता है। तो ये सारे मामलात जो हैं वो झूठ बोलने वाले के साथ हो रहे हैं। इसके अलावा भी झूठ बोलने के लिए और झूठ बोलने वालों के लिए कई हदीस और कई कुरान में भी ज़िक्र है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इन मामलात से बचें, झूठ से बचें, जितना हो सके झूठ से बचें। मजाक में भी झूठ ना बोलें, अपने बच्चों से झूठ ना बोलें। हाँ, कई दफ़ा हम ऐसा बच्चों से कहलवाते हैं बाहर के, जाओ ज़रा वो आया, मना कर दो, बाबा घर पे नहीं है, या फ़लाँ से मम्मा को मना कर दो कि बाबा ने तो नहीं लिया। या अपने दोस्तों में झूठ बोलते हैं कि यार मैं नहीं जा सकता अभी, तो मुझे फ़लाँ काम है। या मतलब इस तरह के जो छोटे छोटे झूठ हैं ना, आपने इनसे भी बचना है, क्योंकि झूठ की नहुसत बहुत है। फ़रिश्ते पता नहीं कितने मीलों, मतलब ये मैंने पढ़ा नहीं, एग्जैक्ट सुना है, कि इतने दूर चले जाते हैं। तो झूठ से बचें, जितना हो सके झूठ से बचें, झूठ ना बोलें। झूठ ना बोलेंगे ना तो ये आपका फ़र्स्ट स्टेप होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख के दीन के करीब आ रहे हैं या नेकी की तरफ आ रहे हैं, तो आपका फ़र्स्ट स्टेप होगा कि आप झूठ से बचेंगे, तो आप फिर मज़ीद गुनाहों से बचना, ऑटोमेटिकली गुनाहों से बचना शुरू हो जाएंगे। झूठ सिर्फ शैतान का ट्रैप है। मतलब अगर आप झूठ की जगह सच बोल देंगे ना, तो वो जो जिस डर से आप झूठ बोल रहे हो ना, वो होगा ही नहीं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक ऑफ़िस जा रहा था, सुबह का टाइम था, लेट हो गया था, मैं किसी वजह से भी लेट हो गया था। तो मेरे जहन में बिल्कुल ऑफ़िस के नियरेस्ट पहुँच के ना मेरे जहन में आया कि मैं ये बोल दूँगा कि यार बाइक पंचर हो गई थी,
क्योंकि बाइक पंचर का तो कोई सबूत नहीं है ना कि हाँ भाई क्या सबूत है, अब तो पहुंच गए ये वो सारी चीज़ें। तो मैं बोल दूंगा बाइक पंचर हो गई थी, टायर फट गया था, जो भी वो मैं बोल दूंगा, झूठ बोल दूंगा। तो आप यकीन करें, मैं जब वहाँ पे पहुँचने वाला था ना, तो फिर मैंने इरादा किया कि नहीं यार झूठ नहीं बोलूँगा, बोल दूँगा भाई देर हो गई, मुझे देर हो गई सर, सॉरी माज़रत। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा ना, तो जो मेरा लाइन मैनेजर था ना, आप यकीन करें वो पहुँचा ही नहीं था, वो मुझसे पहले ही नहीं पहुँचा था। तो मुझे झूठ बोलने की हाजत ही नहीं हुई। मतलब कि झूठ बोलना था, शैतान का ट्रैप था कि हाँ तुम लेट हो रहे हो, डर के मारे झूठ बोल देना, तो ये ट्रैप में मैं आ जाता। लेकिन मैं ट्रैप में नहीं आया। मैंने क्या कहा, मैंने सोचा कि नहीं यार सच बोलूँगा, क्योंकि ना जब आप कोई भी गुनाह करते हैं ना, गुनाह करने का इरादा रखते हैं ना, तो दिल के अंदर आपका जो ज़मीर है ना, ये एक हकीकत है, जो ज़मीर है ना वो आपको मलामत करता है। फ़र्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में भी करेगा, थर्ड टाइम में भी करेगा। मतलब जब तक आप उस खुद से पक्का इरादा करके या गुनाह ना कर लो, वो आपको मलामत करता है कि नहीं ये गलत है। आप ख़ुद भी कभी कोई गुनाह करने की सोचेंगे ना, तो आपका दिल में मलामत होगी, नहीं यार ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी आप वो गुनाह कर लेंगे ना, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई हमने दोनों आपको चीज़ें दी हैं, मतलब एक अच्छाई का रास्ता भी, एक बुराई का रास्ता भी है, जो चुनोगे उस हिसाब से आपके साथ फ़ैसला किया जाएगा। तो वो आपको गुनाह से रोकने के लिए वो मलामत करता है ज़मीर। फ़रिश्ते तक आपको, जो रहमान रहीम फ़रिश्ते होते हैं, वो आपको रोकते हैं, और शैतान आपको उस पर वो करते हैं, मतलब कि आपको अप्रोच करते हैं वो काम करने के लिए। लेकिन अगर आपका झुकाव अच्छाई की तरफ है, नेकी की तरफ है, आपके अमाल बेटर हैं, या आप अच्छाई करना चाहते हो, तो फिर आपको जो रहमान फ़रिश्ते हैं ना, वो आपको रोक लेते हैं, वो आपको गुनाह की तरफ नहीं जाने देते, और शैतान फिर मुँह देखते रह जाते हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप दुआएँ पढ़ें, मसनून दुआएँ पढ़ें, घर से निकलने की दुआ पढ़ें, शैतान से बचने की दुआ पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, घर से निकलते हुए दुआ पढ़ें, या इस तरह की दुआओं के हिसार में रहेंगे तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे इन तमाम मामलात से जो कि आप करने वाले हो। अगर गलत करने वाले हो तो अल्लाह ताला उससे आपकी हिफाजत करेंगे, आपको रोक लेंगे। और जितना हो सकेगा आपको चाहिए कि आप छोटे छोटे गुनाहों से बचने की कोशिश करें। जब आप छोटे छोटे गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप बड़े गुनाहों से बचते चले जाएंगे। और कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जब आप बड़े गुनाह से बचते हो ना, तो हम आपके छोटे छोटे गुनाह तो ऐसे ही माफ़ कर देते हैं। मतलब जब आप बड़े गुनाहों से बचते हो, ज़िना हो गया बड़ा गुनाह, कत्ल हो गया, शिर्क हो गया, नाउज़ुबिल्लाह, तो आप जब इन गुनाहों से बचते हो ना, तो हम आपके छोटे गुनाह ऐसे ही माफ़ कर देते हैं। तो आज का यही मुद्दा था कि आप इन गुनाहों से बचें, ख़ास तौर पे झूठ से बचें। झूठ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आज मुझे डिफ़ाइन करना, या उसके जो गुनाह की जो अज़ाब था वो डिफ़ाइन करना या बताना वो ज़रूरी था, ताकि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि झूठ का कितना बड़ा वबाल है। यानी आपको मरना है, मुझे भी मरना है, सब ने मरना है, और मरने के बाद ये मामला आपके साथ हो कि आपका जबड़ा चीरा जा रहा हो, सिर्फ़ इस वजह से कि आप झूठ बोलते थे। और झूठ बोलने से और भी गुनाह बढ़ते हैं आगे, और भी पेचीदगियाँ होती हैं। तो इससे बेटर ये है कि आप सच बोल दें। झूठ बोल के बचने से बेटर ये है कि आप सच बोल के फंस जाएँ, तो उसमें अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे, फ़रिश्ते आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप झूठ बोल के बच जाएंगे तो शैतान की फिर मदद आएगी, शैतान आपको जो है ना वो फंसाते चले जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अपना ख्याल रखें और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।